Hello everyone. Today we will solve review exercise of chapter 2 class 8 वाव मैथ जो कि पेज नंबर 34 पर है और टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर वाला है ना। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 34 पर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज राइट 4 करोड़ 68 लाख 32,535 in expanded form using exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? देखो क्या करते हैं हम 4 इंटू कितना है करोड़ पर है ये 4 करोड़, तो यानी कि इसके आगे जितनी डिजिट हो 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 के आगे 7 0 ऐसे लिख देते हैं ना, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेकिन इसको सॉरी वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पावर में। तो कितने आगे डिजिट्स गिन लो, सिंपल तरीका। कितने डिजिट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 कर दो प्लस सेकंड प्लेस की डिजिट 6, फिर तो एक एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि 6 के आगे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 तो 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 क्योंकि 8 के आगे 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। वैसे काउंट करें 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना, तो 8 लाख है और पावर 5 होती तो लाख में आता है, 8 लाख हो गया। अब आगे बढ़ें, इस तरह की फॉर्म कहलाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म विद एक्सपोनेंशियल पावर में। वरना खाली एक्सपेंडेड फॉर्म कहता है 4 इंटू 1 करोड़ 6 इंटू 10 लाख 8 इंटू लाख ऐसे लिखते हैं ना। अब 8 के बाद कौन सी डिजिट 3, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 तो 10 रेज़ टू द पावर 4 आएगा ये प्लस 2। अब 2 आ गया तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 तो क्या देखो 1 10 100 1000 है ना, तो 2000 हुआ और 10 के आगे आप 1 के आगे 3 जीरो लगाओगे तो 1000 हुआ, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई 2000 प्लेस वैल्यू है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आ रहा 5 तो प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, एक एक पावर कम होती जाएगी बस। फिर है 3 तो इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 और लास्ट वाली डिजिट को खाली 5 अगर आपको लिखना है तो 10 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 4 पार्ट्स। क्वेश्चन 2 है इवेल्युएट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट 7/9 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है पावर जितनी है उसका मल्टीपल, होल पावर 2 है तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स होगा और 9 इंटू 9 2 टाइम्स होगा। 7 7 जा 49 और 9 9 जा 81, ये इसका आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट -3/4 रेज़ टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, चाहे आप ब्रैकेट में लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं है, ब्रैकेट में भी अच्छी बात है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 -3 इंटू -3 प्लस के 9 और इसी तरह ये -3 इंटू -3 प्लस के 9 और 9 9 जा 81, 4 का 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256 तो 81/256 is the answer of B part. Now C part -2/11 raised to the power 6, तो इसका मतलब क्या है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने बार 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स अपॉन 11 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 1 2 3 4 5 हो गए और 6। ओके करते हैं। देखो माइनस की पावर जब इवन नंबर में होती तो आंसर प्लस में आता है, तो आप वैसे करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस ऐसे कोई जरूरत नहीं, प्लस में आएगा। 2 का मल्टीपल कर लो, 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 2 या 32 2 या 64। ओके अब 11 का मल्टीपल करेंगे तो 11 इंटू 11 121
ओके। और 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 11 120, तो 121 इंटू 121 इंटू 121 हमें 3 बार करना है। तो 121 इंटू 121 ये मैंने कर रखा है, ये आता है 14,641। फिर उसका 121 में मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 1771561। टाइम वेस्ट ना उसलिए मैंने कर रखा सिर्फ, ये आंसर आ गया इसका। हुआ क्या ये वैसे 17,71,561। इतने बड़े नंबर नहीं आते, छोटे आते हैं ना, पावर इतनी बड़ी नहीं आती है। इसमें एक और है डी पार्ट, लास्ट पार्ट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। -7/7 की होल पावर 5। ये क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, -1 ये किसके इक्वल होगा, -1। -1 की पावर अगर इवन में है तो +1 आंसर आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड में है तो -1 आंसर आएगा। पावर कुछ भी हो, ऑड हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 113 हो, 119 हो, अगर ऑड है तो -1 आएगा, और इवन है तो +1। तो इसका आंसर हो गया -1। आप चाहो तो वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। हाँ, एक चीज, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके बाद हम 2.1 करेंगे, उसके बाद 2.2। कल तक मैं चैप्टर 2 आपका कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को मंडे तक, ये कल तक चाहिए, ये कल तक कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर 2, अगर मेरी तबीयत सही रही। कल मेरी बीपी भी सही नहीं था, बीपी बढ़ा हुआ था, इसलिए कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बना नहीं पाया था। आपको उसको कहाँ से करूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट से मतलब अगर आप जानते हो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। चलो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप अगर नहीं जानते तो आप प्राइम फैक्टर सामने शो कर सकते हैं। 3 से डिवाइड होगा, है ना, 27 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1, तो 81 हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 625 देखो, ये 5 की पावर 4 आएगा। कैसे देखो, 5 का डिवाइड किया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से 5 बन जा, फिर 5 से 5 बन जा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4। अगर पावर सेम हो तो होल पावर ले देते हैं, न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के होल पावर 4, क्योंकि दोनों की पावर 4 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है आप शो करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको पता है ये 3 की पावर 4 है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना, और नहीं, अगर गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप सामने प्राइम फैक्टराइजेशन को शो कर दीजिए। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट इज -8/27। ओके, माइनस को भूल जाओ, पहले हम 8 के फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर 2 3 टाइम्स आता है, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। इसी तरह अगर मैं 27 के करूं तो 3 3 टाइम्स आएगा। कैसे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब प्राइम फैक्टर हमने कर तो लिए, अभी माइनस का क्या करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, होल पावर सेम आती है। होल पावर जब भी होगी जब अंदर -3 हो या -2 हो। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 8 माइनस है, मतलब कहने का क्या, हम ये भी लिख सकते हैं -2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जब 4 -2 -8 आ रहा है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी सही है। अब ये तो 3 की पावर 3 होगी, लेकिन ये -2 की पावर तो 3 नहीं हुई, क्योंकि माइनस तो 1 के साथ है। तो अगर ये ऑड नंबर में है और इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऑड फैक्टर ही आएंगे। ऑड से मतलब 2 3 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। तो आप सबके साथ माइनस लगा दो। अब देखो वही बैठेगा, -2 इंटू -2 प्लस के 4, +4 इंटू -2 -8 आ गया। तो ये 100% ऑड नंबर में बैठेंगे। 5 हो 7 हो तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो सबके साथ माइनस लगा दो। तो अब सच समझ में आ रहा है, इसका मतलब है -2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3। तो ये इक्वल हो गया -2/3 रेज टू द पावर 3। इट इज द सॉल्यूशन, या आंसर हो गया। जो हमें नंबर दे रखा था -8/7, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्लियर। सी 1
अपॉन 16। 16 के मैं ओरली कर दे रहा हूं, इजी है, आप भी कर लोगे ओरली। 2 इंटू 2, 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल 16 होता है। कैसे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो अपॉन तो समझ में आ गया 2 की पावर 4। अब ऊपर तो 1 सिंगल एक ही टाइम्स है, हमें ये भी मालूम है 1 को तो कितनी बार मल्टीपल कर लो 1 ही रहेगा। अगर नीचे 3 टाइम्स होता 2 तो हम 1 को 3 टाइम्स लिखते, नीचे 2 4 टाइम्स है तो 1 को भी 4 टाइम्स लिख लिया। इससे क्या हुआ, ये एकदम हो गया 1/2 रेज टू द पावर 4। 1 भी 4 टाइम्स है, 2 भी 4 है। ये मैं आपको धीरे धीरे जल्दी करना सिखाऊंगा, है ना। ये जरूरी नहीं था, भी आपको सिखाया मैंने कि 3 टाइम्स है तो पहले से लिख लो। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो, है ना। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट दिया। 1 4 टाइम्स आ रहा है, अपॉन में 2 4 टाइम्स आ रहा है, सेम टाइम्स है तो 1/2 की होल पावर हो जाएगी। तो होल पावर हो गया 4। अभी हम माइनस का ऊपर डिस्कस करा था, एक क्वेश्चन और है माइनस का, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, वो है डी पार्ट में, और ये यहीं हो जाएगा, छोटा सा है। ये है -1/512। 512 2 की पावर 9 होता है। दिखाता हूं मैं, तो माइनस पहले 512 को लिख के दिखाऊं, है ना, उधर आएगा नहीं, नीचे लिखूं। फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर 9 टाइम्स जाएगा 2 का। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, 256 का होता है 512। काउंट करो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम डिस्कस करा माइनस साइन है तो 1 को हम 9 टाइम्स, 9 कैसा है ऑड, तो हर एक के साथ -1 लिख लो। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितने टाइम्स हो गए? 4 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 इंटू -1 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, और एक यहाँ बढ़ा देता हूँ 9 टाइम्स। क्लियर ना? तो ये तो इधर रहेगा, तो आपको समझ में आ गया। -1 भी 9 टाइम्स है, 2 भी 9 टाइम्स, तो -1/2 होल पावर 9, जिसे रेज टू द पावर 9 बोल देते हैं। ये इसका आंसर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें लिखना है। फर्स्ट दे रखा है 5 रेज टू द पावर 6। इसका मतलब क्या होता है समझाने के लिए बता रहे हैं, अपॉन में तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हमें इसको पावर भी रहना है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 टाइम मल्टीपल करना है, क्योंकि लिखा है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में रहना है। तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप जानते हो, इसका रिवर्स होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 5 रेज टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 1/5 रेज टू द पावर 6। बस ये आंसर हो गया, सिंपल सा। ये ऐसा आप सोच मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। नाउ बी पार्ट, रेसिप्रोकल लिखना है 1/3 की पावर 9। तो क्या है इसका रेसिप्रोकल लिखना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 रेज टू द पावर 9 क्या होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 की पावर कुछ 1 और 3 की पावर 9, ये इक्वल किसके यहां समझाता हूं, 1/3 की पावर 9। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, न्यूमिनेटर हो जाता है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमिनेटर में। तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, बस पावर में ही छोड़ देना है। तो ये आंसर हो गया बी का। सी 2/7 लिखता हूं अभी कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 रेज टू द पावर 5। तो रेसिप्रोकल में केवल हमें इसको रिवर्स करना है, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर। पावर जो भी है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ना, पावर 5 है तो 5। इट इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ लास्ट डी पार्ट, -15 रेज टू द पावर 11। हमें रेसिप्रोकल किसका फाइंड करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -15 रेज टू द पावर 11। -15 जैसे बताया था अपॉन में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/-15 रेज टू द पावर 11। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आप ये जरूर लिख सकते थे 1/-15 की होल पावर 11। ये बात मैं ऊपर ही बताना भूल गया,
तो इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/5 की होल पावर 6। नीट कोई नहीं है, ये एक ही बात है ना। अगर होल पावर में लिखना तो ये लिख सकते हो, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ 1 होता है। यहाँ भाई 1 की पावर 11 है तब भी बनाएगा, लेकिन आप इतने छोड़ देना बहुत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन ये दे रखा है -5/7 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -5/7 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड -5/7 रेज़ टू द पावर 4। हालांकि ये एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन मैं 2 लाइन में करूंगा। देखो a इंटू बी, ए की पावर m इंटू बी की पावर n हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बी बोल के तो गलत बोल के, दोनों सेम होता है ना बेस। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस सेम है, ब्रैकेट वाली संख्या सेम है, नंबर सेम है, तो और इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं 2 स्टेप में करूंगा। पहले मैंने इंटू वाला फॉर्मूला लगाया और पावर हो गई ऐड, यानी कि +5 + 2 क्या हो जाएगी 7। ठीक है ना। लो और एक स्टेप बढ़ा देता हूं, -5/7 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -5/7 रेज़ टू द पावर 4। ब्रैकेट में आप देख सकते कहां से आया कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, ये होता है a रेज़ टू द पावर m प्लस n। अब देखो ब्रैकेट की संख्या सेम है, बेस सेम है, यानी कि a की पावर m, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड a रेज़ टू द पावर n, तो होता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n। अब हम वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, m माइनस n की जगह 4। कौन सी यूज करिए हमने, ये a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो ये इसका आंसर हो गया -5/7 और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3। और भी सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना नहीं, पावर सॉल्व करनी है ना। तो इसका मतलब हुआ -5 इंटू -5 इंटू -5, 7 इंटू 7 इंटू 7, -5 इंटू -5 कितना हो गया 25 प्लस के, और 25 इंटू -5 कितना हो गया माइनस के 125, -5 प्लस हो गया, प्लस माइनस -5 5 25 25 5 से 125। इसी तरह 7 इंटू 7 होते हैं 49 और 49 इंटू 7 होते हैं 343। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बी पार्ट, ये आपके पास पूरा सामने फर्स्ट पार्ट। नाउ बी पार्ट, -11/4 रेज़ टू द पावर 5 करली ब्रैकेट क्लोज एंड होल पावर 7, मतलब पावर की पावर है, इनटू इन अदर ब्रैकेट -4/11 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज एंड होल पावर 6। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो आप करली ब्रैकेट रिमूव करके पावर का पावर मल्टीपल कर दो। 7 5 जा 35 -4/11 6 2 जा 12। ओके, अब इसमें है क्या, -11/4, इसका भी मतलब क्या है समझ में आ रहा है। -4 ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बात तो सेम रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ 11 है नीचे 11, तो पावर हम ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो जिससे कि ये क्या होगा, या दूसरा, चलो इसे छोड़ो, दूसरा लगा देते हैं, ये है 35। इसको अगर हम रेसिप्रोकल लिख दें 11/-4 कर दें तो पावर क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। हमने ये पढ़ा है a/b रेज़ टू द पावर -n हो तो ये हो जाता है b/a रेज़ टू द पावर n। इसका रिवर्स प्लस है तो b/a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, a/b रेज़ टू द पावर -n। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हो गई माइनस में। क्लियर। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, क्योंकि माइनस का साइन 11 के साथ है तो माइनस का साइन 11 के साथ ही लिख दे रहा हूं, ये एक ही बात होती है। अब a की पावर m इंटू a की पावर n बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, पावर विल बी ऐड, तो -11/4 रेज़ टू द पावर 35 -12, -11/4, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2,
बस इसको ऐसे ही छोड़ दोगे नहीं, 11 का 23 बार मल्टीप्लाई करो, हमारी बस की नहीं है, कैलकुलेटर में करो तो कैलकुलेटर में भी शायद नहीं आएगा 11 का 23 बार, तो इसको ऐसे छोड़ दोगे इतने, क्योंकि पावर बहुत है, 3 4 5 6 तक पावर सोल्व करनी चाहिए, वरना पावर 23 पावर सोल्व नहीं होती है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ये इसका हो गया फाइनल आंसर, -11/4 रेज़्ड टू द पावर 23। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 दिस वीडियो आल्सो, इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सी पार्ट है 5² होल पावर 3 इंटू 3² या 3⁻², कुछ भी बोलो, इसकी पावर 4 अपॉन 10⁻5 इंटू 3 होल पावर 5। तो क्या करें, पावर का पावर में 3 2 6, 5 की पावर हो गई 6, पावर का पावर मल्टी 3⁻⁴ हो गया 8 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 5 इंटू 3⁻5। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 5⁻6 इंटू, अभी ले आओ चाहे 3 की पावर 8, 3 की पावर 5 है, तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी, 3 की पावर 8 - 5 हो गई, ये सॉल्व हो गया। और ये 2 इंटू 5 की पावर है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर भी 5 है। अब ये 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर n, तो क्या होगा, 5 की पावर m - n, सेम होते तो पावर एक तरफ चली जाती है, बड़ी की तरफ हो जाओ, 6 नंबर बड़ा है 5 से, तो ऊपर ले गए माइनस हो गई, इंटू 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 की पावर 3 और नीचे बचा 2⁻5। 5 की पावर 6 में से 5 गए तो 1 बची, 5 की पावर 1 लिखते नहीं है। 3 की पावर 3, ये शायद आपको अच्छे से पता होगा, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो मतलब है 3 3 या 9 3 या 27। 2 की पावर 5 होता है 32, कैसे देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। बस इसका आंसर आ गया। 5 का मल्टीपल करना हमें, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 135/32 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास 8 बायोमैथ की। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।